नमस्कार। कमाल है इस पटल पर आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। जरा सोचिए, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपने करियर के लिए सिर्फ जिम में पसीना नहीं बहाया, बल्कि परिवार चलाने के लिए सब्जियां बेची, ई रिक्शा चलाया और अपनी ट्रेनिंग का खर्च खुद उठाने के लिए संघर्ष किया। और फिर एक दिन उसी खिलाड़ी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का पहला मेडल जीता, इस साल 2026 में। नाम है झंडू कुमार। अब जरा सोचिए, ये बिहार के रहने वाले हैं और झंडू बिल्कुल किसी काम का नहीं, उसे हम झंडू कह देते हैं। तो जिस तिरस्कार पूर्वक इनका नाम झंडू रखा गया होगा, उसी चुनौती को स्वीकार करते हुए इन्होंने भारत के लिए इस साल 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला पदक जीता। और वो जगह थी ग्लासगो। वहां उन्हें मिला ब्रोंज मेडल। लेकिन उनकी कहानी की शुरुआत यही ग्लासगो की नहीं है, जैसा अभी मैंने आपको बताया। इनकी असल कहानी उससे बहुत पहले शुरू हो जाती है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, ये मूलतः बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के नालंदा जिले से इनका सफर शुरू होता है। झंडू कुमार बिहार के नालंदा जिले से आगे चलकर जो किया, लेकिन सबसे पहले ही उन्हें झटका लगा जब बचपन में ही इन्हें पोलियो हो गया। लेकिन फिजिकल चैलेंज के साथ उनके सामने आर्थिक मुश्किलें भी थीं। परिवार की मदद करने के लिए उन्होंने अलग अलग छोटे मोटे काम भी किए। जैसे उन्होंने सब्जियां बेची, ई रिक्शा चलाया। यानी एक तरफ रोजगार की जिम्मेदारी, परिवार चलाने की जिम्मेदारी, और दूसरी तरफ अपने खेल को आगे बढ़ाने की अनवरत कोशिश। यही वो हिस्सा है जो झंडू कुमार को और उनकी कहानी को बाकी कहानियों से अलग बनाता है। क्योंकि उनके लिए ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ मेडल की तैयारी नहीं था। ट्रेनिंग के साथ साथ रोजमर्रा की जिंदगी भी चलानी थी। पावर लिफ्टिंग तक आखिर वो कैसे पहुंचे रोजमर्रा की जिंदगी चलाते चलाते, जरा इस पर एक गौर फरमाते हैं। दरअसल हुआ यूं कि उन्होंने जब ये सब अपनी परिवार की जिम्मेदारियां निभानी शुरू की, उसी बीच उन्हें एक जुनून सवार हुआ कि क्यों नहीं पैरा पावर लिफ्टिंग में हाथ आजमाया जाए। तो झंडू कुमार ने पैरा पावर लिफ्टिंग में अपना खेल बनाया। धीरे धीरे उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनानी शुरू की। उनका नाम भारत के पैरा पावर लिफ्टिंग सर्किट में पहले से मौजूद हो गया था, जब तक 2023 के खेलो इंडिया पैरा गेम्स में झंडू कुमार ने 72 किलोग्राम की कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था। लेकिन उनका लक्ष्य तो इस नेशनल लेवल के खेलो इंडिया से कहीं बहुत बड़ा था। और इस प्रकार वो पहुंचे ग्लासगो 2026। ग्लासगो 2026 में कह रहा हूं क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स इस साल 2026 में ग्लासगो में ही हुए। उनके लिए ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं था, ये उस मेहनत को इंटरनेशनल स्टेज पर साबित करने का मौका था इन्होंने संघर्ष करते करते बिहार के नालंदा जिले से लेकर के ग्लासगो पहुंचे थे, जिसके पीछे सालों का संघर्ष था। जुलाई 2026, स्थान ग्लासगो, इवेंट मेंस हेवीवेट पावर लिफ्टिंग, पैरा पावर लिफ्टिंग। भारत की तरफ से इस इवेंट में झंडू कुमार उतरे, लेकिन झंडू कुमार के साथ साथ उनके एक और साथी सुधीर कुमार भी मौजूद थे। और फिर शुरू हुई कंपटीशन की परीक्षा, अग्नि परीक्षा। और उस कंपटीशन की अग्नि परीक्षा में जो पहला सक्सेसफुल लिफ्ट उन्होंने किया वो था 181 किलो का। फिर आया दूसरा अटेम्प्ट, झंडू ने बढ़कर वजन बढ़ाकर 190 किलो कर दिया और उन्होंने उसे भी सफलतापूर्वक उठा लिया। अब उनके सामने तीसरा अटेम्प्ट था, उन्होंने 196 किलो की कोशिश की, लेकिन यह लिफ्ट सफल नहीं रही। फिर भी उनका 190 किलो का सक्सेसफुल लिफ्ट उन्हें पोडियम तक पहुंचाने के लिए काफी था। जी हाँ, और उन्हें मिला ब्रोंज यानी कांस्य पदक। लेकिन इस कांस्य पदक का महत्व कितना था वो अब आपको हम बताते हैं।
वो महत्व ऐसा था कि झंडू कुमार ने ग्लासगो 2026 यानी इसी साल के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का पहला मेडल जीता। यानी इंडिया की मेडल टैली एक पैरा एथलीट ने खोली, एक ऐसे एथलीट ने जिसने अपनी जिंदगी में खेल के साथ साथ रोजगार की लड़ाई लड़ी। तो अगली बार अगर आपको लगे कि आपके पास रिसोर्सेज कम हैं या आपके हालात आपके सपने से बहुत छोटे हैं, तो झंडू कुमार की कहानी को याद रखिए, क्योंकि नाम भले ही झंडू हो लेकिन काम किया बिल्कुल अभिमन्यु वाला। ये कहानी किसी चमत्कार की कहानी नहीं है, ये कहानी है लगातार मेहनत की, ट्रेनिंग की, बार बार कोशिश करने की और मौका मिलने पर कामयाबी को झपट लेने की, पकड़ लेने की। एक समय था जब झंडू कुमार परिवार की मदद के लिए ई रिक्शा चला रहे थे और 24 जुलाई 2026 को इसी साल वही झंडू कुमार ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स के पोडियम पर खड़े थे शान से, और उनके हाथ में था ब्रॉन्ज मेडल, इस कॉमनवेल्थ गेम्स का भारत का पहला मेडल, और स्कोर बोर्ड पर दर्ज था 190 किलो। ई रिक्शा से कॉमनवेल्थ पदक तक जीतने का यह सफर सच में कमाल है, और यही नाम है हमारे इस चैनल का, कमाल है। अगर अब तक आपने इसे सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको मिलेगी एक से बढ़कर एक रोचक और प्रेरणादायक कहानियां। अगली मुलाकात तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। For more such videos, please like, comment, subscribe our YouTube channel.